का सिलसिला। किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज 7वें दौर की बातचीत होगी। दोनों के बीच वार्ता दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। किसानों के साथ वार्ता से पहले सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की और किसानों को मनाने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में सकारात्मक और अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने किसानों के साथ बैठक को सकारात्मक बताया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून को रद्द करने के साथ ही कुछ मांगों को लेकर चिट्ठी भी लिखी और कहा कि वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार है। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। पटना की सड़कों पर तेज प्रदर्शन हुआ है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दंगा निरोधी दस्ते को बुलाया। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया। किसानों के मसले पर बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए और जो संशोधन किसान चाहते हैं उसे करना चाहिए। किसानों को भी बीच का रास्ता खोजना चाहिए। कृषि कानून को रद्द करने का हट भी सही नहीं है। कृषि कानून पर एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डोटासरा ने राज्यपाल पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि संशोधित कानून को राज्यपाल ने 2 महीने से रोक रखा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने भी नए कृषि कानून पर एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को फायदा नहीं होने वाला। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर उन्होंने शायराना अंदाज में निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसान पर मित्रों वाले कानूनों का वार, यही है मोदी सरकार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा कि एक बड़ी उपलब्धि के साथ साल का अंत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने सफलतापूर्वक नए डिजाइन के विस्टा डोम पर्यटक कोच का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल परीक्षण किया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के खुर्जा भाऊपुर सेक्शन की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में मौजूद यह सेक्शन करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रदेश में जेईएन भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। यह फैसला राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया। बोर्ड अध्यक्ष बीएल जटावत ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल महाराजा बृजराज सिंह की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी अंतिम यात्रा में पूरा का पूरा शहर ही सड़क पर आ गया है। महाराजा बृजराज सिंह का निधन सोमवार को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में हो गया। वो 52 साल के थे। महाराजा की मौत की खबर सुनकर पूरा जैसलमेर में शोक की लहर फैल गई। बाजार बंद हो गए। राज परिवार का ध्वज झुका दिया गया। यूथ कांग्रेस के 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र को वीसी के जरिए संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी शाह लोकतंत्र के लिए खतरा है। सीएम ने कहा कि राजस्थान में विधायकों की खरीद का खुला खेल खेला जा रहा है। विधायकों को 35-35 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। बीजेपी के नेता लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि राहुल गांधी दलित आदिवासी पिछड़ों के पुरोधा हैं। कांग्रेस भाग्यशाली है कि उन्हें राहुल गांधी जैसे ईमानदार व्यक्तित्व का नेतृत्व मिला। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करे, ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप के समापन समारोह में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जनता के बीच लेकर जाएं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उद्योगपतियों की तरह किसानों के भी कर्ज माफ करने की मांग की। गहलोत ने पत्र में लिखा कि किसानों के नेशनलाइज्ड बैंक, वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों के बकाया लोनों को माफ किया जाए। सीएम ने अपने पत्र में उद्योगपतियों की कर्ज माफी का भी जिक्र करते हुए लिखा कि पिछले दिनों आरटीआई के एक जवाब में पता चला कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 7,95,000 रुपए का 7,95,00,000 रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया गया है। ये सारा कर्ज बैंकों की ओर से उद्योगपतियों को दिया गया है। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि कृषि कानून को लेकर किसानों की परेशानियां नहीं समझी जा रही और केंद्र सरकार की हठधर्मिता के चलते किसान सड़कों पर आ गए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साले मोहम्मद झुंझुनू के दौरे पर हैं। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में गहलोत सरकार के 2 साल की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही मदरसों को संवैधानिक दर्जा दिलवाने पर जोर दिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तबियत में सुधार है। मंत्री धारीवाल 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज उनको कर दिया जाएगा। बीते दिनों तबियत बिगड़ने के चलते मंत्री धारीवाल का जयपुर अस्पताल में एंजियोग्राफी हुई थी। जैसलमेर महारावल बृजराज सिंह की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। महारावल को शहरवासियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। महाराज के निधन
चौक पर पूरा शहर बंद रहा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागों के सचिव और प्रमुख शासन सचिव के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों के आला अधिकारियों से कहा कि वो खुद ये जांच कर देगी कि राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। गहलोत सरकार ने धौलपुर भरतपुर के जाट समाज को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ये चिट्ठी लिखी। विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्फ फरवरी से शुरू होगा, लेकिन उस पर भी कोरोना महामारी का असर दिख रहा है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई जिसमें उर्स मेले पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। भरतपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय का संविदा कर्मी को ट्रैप किया। साथ ही एसीबी ने सफाई कर्मी के भाई को भी गिरफ्तार किया। इनको 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिश्वत मांगने के करीब 1.5 साल पुराने मामले में एसीबी ने कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। कोटा देहात एसीबी ने रिश्वत की मांग करने के मामले में आरोपी निलंबित पुलिस लाइन 12 के कांस्टेबल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 11 जनवरी तक जेल भेज दिया। अलवर बली मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। चचेरे भाई ने 11 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। चूरू के सुजानगढ़ में पथराव मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 पक्षों में जमकर विवाद यहां पर हुआ था। लाठी पत्थर चले थे जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए थे। भीलवाड़ा पुलिस ने प्रतापनगर क्षेत्र में हुई लूट और हत्या का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। भरतपुर के सीगरी इलाके के कोलरी गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जोधपुर में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर राशन डीलर और ग्रामीणों में जमकर मारपीट हुई। गेहूं को लेकर दोनों में विवाद हुआ। चूरू के दूधवाखरा थाना क्षेत्र में कुएं से पानी निकालने के दौरान एक 50 साल के बुजुर्ग कुएं में गिर गया। बुजुर्ग को बचाने की कोशिश में 23 साल का बेटा भी कुएं में गिर गया। इस हादसे में दोनों पिता और बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कुएं से निकालकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बाड़मेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर को एक महिला के जेठ ने कब्जा कर लिया। उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बेदखल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गोनेर फाटक के पास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। जेडीए दस्ते ने जोन 14 में गोनेर फाटक के पास ओवरब्रिज के नीचे सड़क सीमा में आ रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। जयपुर रेंज आईजी के विशेष दल ने मिलावटी डीजल और टैक्स चोरी के कारोबार का भंडाफोड़ किया। आईजी की स्पेशल टीम ने जयपुर कमिश्नरेट, जयपुर ग्रामीण और अजमेर में कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सदर थाना पुलिस ने चंबल के भीड़ों से डकैत गैंग के सदस्यों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश बीते दिनों हुई पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया था। श्री गंगानगर में पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में डीएसटी की टीम ने ये कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक अनजान व्यापारी से 25 लाख रुपए लूट लिए। सूचना के बाद पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर मामले की जांच शुरू कर दी। श्री गंगानगर में पुलिस ने रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में सोलर प्लांट में ठेके को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें भी आई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। अलवर में सदर थाना पुलिस ने मुकेश सैनी हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि मुकेश की हत्या उसके ही साले ने की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीकर में फर्जी दुष्कर्म का आरोप लगाकर व्यापारी को फंसाने के आरोप में पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया। छात्र ने व्यापारी से 15 लाख रुपए मांगे थे। कोटा के एमबीएस अस्पताल में नर्सिंग कर्मी और एम्बुलेंस कर्मियों उसके साथ ठगी करने का मामला सामने आया। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सेवा में लगे एक कोचिंग संस्थान से आए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने मोटी कमाई का झांसा देकर नर्सिंग कर्मी और एम्बुलेंस कर्मी के साथ लाखों रुपए की वसूली की और ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अलवर के भिवाड़ी में एक निजी शॉपिंग प्लाजा में मोबाइल शॉप में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर ले गए। वारदात सुबह 5 बजे की बताई जाती है। जब गार्ड सो रहा था तभी बदमाश आए और गार्ड से बातचीत करते हुए दुकान में घुस गए और 40 लाख रुपए के फोन पर हाथ साफ उन्होंने कर दिया।
झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र स्थित आंवल हेड़ा वन क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की लापरवाही के चलते तस्कर धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं।